और चलिए हिमाचल के दंगल से जुड़ी बड़ी खबर। दूसरी सूची भारतीय जनता पार्टी की जारी हो गई है और इस तरह से सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों पर अब उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। 6 टिकट की सूची आज जारी की गई। बीजेपी ने सभी 68 सीटों पर इस तरह से अपने उम्मीदवार ऐलान कर दिया गया है। दोपहर के वक्त यानी अब से कुछ देर पहले ही ये बची हुई 6 सीटों को लेकर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया। पूर्व मंत्री रविंद्र रवि को ज्वालामुखी सीट से उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। आपको बता दें कि लेकिन वो देहरा सीट से टिकट के दावेदार माने जा रहे थे। इस तरह से ज्वालामुखी के सिटिंग विधायक रमेश धवाला को देहरा से कैंडिडेट बनाया है पार्टी नेतृत्व ने। तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से बाकी बचे 6 नामों को लेकर भी घोषणा कर दी गई है। दूसरी सूची में 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है और इस तरह से सभी 68 विधानसभा सीटों पर नाम का ऐलान हुआ। कुल्लू से महेश्वर सिंह को उम्मीदवार बनाया, ज्वालामुखी से रविंद्र रवि को टिकट दिया, देहरा से रमेश धवाला को टिकट मिला है, बड़सर से माया शर्मा को और हारोली से प्रोफेसर राजकुमार को टिकट दिया गया। बड़ी और अहम जानकारी हिमाचल के दंगल से जुड़ी हुई। भाजपा हाईकमान ने शिमला जिले की रामपुर सीट से नए चेहरे को मैदान में उतारा है। और ज्यादा बातचीत के लिए शिमला से हमारे साथ ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जी और दिल्ली से स्पर्श हमारे सहयोगी ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं। स्पर्श, सीधा सवाल आपसे, 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होना बाकी था, माना जा रहा था मंथन लगातार हुआ है और आखिरकार इन 6 बचे हुए नामों का भी ऐलान कर दिया गया। किस तरह से देखें इस दूसरी सूची को? देखिए, बिल्कुल आज 6 बचे हुए नामों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कर दिया गया है। अब तमाम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार उतार दिए गए हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के संदर्भ में, और कई जो मौजूदा एमएलएज हैं उनकी टिकट जो है इस लिस्ट में जो है कटी हुई नजर आ रही है। पहले लिस्ट की जानकारी दे दे। देहरा से रमेश धवाला को जो है टिकट मिलती हुई नजर आई है, ज्वालामुखी से रविंदर सिंह रवि को टिकट मिली है, इसके अलावा कुल्लू से महेश्वर सिंह को जो है टिकट मिली है। बड़सर से बात करते हैं तो माया शर्मा एक महिला उम्मीदवार जो है उनको टिकट यहां पर मिलती हुई नजर आई है। हरोली से राजकुमार जो है प्रोफेसर राजकुमार उनको टिकट मिली है, और रामपुर से बात करते हैं तो कौल नेगी को टिकट मिली है। अब ऐसे में किन किन लोगों की टिकट यहां पर कटती हुई नजर आई है? कुल्लू से बात करते हैं तो महेश्वर सिंह को टिकट मिली है और सुंदर सिंह जो है उनकी टिकट यहां पर जो है सीधे तौर पर काटी गई है। बड़सर से बात करते हैं तो माया शर्मा को टिकट मिली है और इंदु लखनपाल की जो टिकट है वो काटने का काम जो है बीजेपी ने किया है। इसी तरीके से जो रामपुर है वहां से कौल सिंह को टिकट मिली है और ज्वालामुखी से रमेश ग्वाला को टिकट मिली है। तो जो एक लिस्ट यहां पर जारी होती हुई नजर आई है उसमें भी कहीं ना कहीं बीजेपी का जो मिशन रिपीट है, बीजेपी जिस तरीके से उसको आगे लेकर बढ़ना चाहती है उसकी छाप देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। और उसमें कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है कि उसमें जो नॉन परफॉर्मेंस एमएलएज हैं या फिर कहे कि नॉन परफॉर्मेंस जो मंत्री हैं उनकी जो झलक देखने को मिल रही है और उनकी टिकट भी जो है बीजेपी काटती हुई सीधा तौर पर नजर आ रही है। बिल्कुल स्पर्श, किस तरह से मिशन रिपीट हो इसको लेकर ही तमाम जद्दोजहद भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी। विकास जी, आपसे सवाल यह है कि आखिरकार 6 नामों को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। शिमला की जो जिले की रामपुर सीट है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने नए चेहरे को मैदान में उतारा है, कौल सिंह नेगी को मैदान में उतारा गया है। बाकी बचे 6 नामों का आज ऐलान हुआ है। किस तरह से देखा जाए, क्या कुछ रणनीति नजर आ रही है इन 6 नामों को लेकर? देखिए, जो 6 नाम यहां पर शामिल किए गए हैं, जो आज सूची फाइनल कर दी गई है, 68 की 68 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा यहां पर भाजपा ने कर दी है। हालांकि कांग्रेस की अगर बात करें तो वहां मंथन अभी भी जारी है। आज शाम तक ये कहा जा रहा है, ये माना जा रहा है कि आज शाम तक जो है उनकी भी पूरी सीटें जो हैं वो उम्मीदवारों की आज पूरी तरह से उसकी अनाउंसमेंट, उसकी घोषणा आज पूरी तरह से कर दी जाएगी। लेकिन उससे पहले भाजपा के अंदर जो है वो अंतर्कलह मच गई थी। बहुत सी ऐसी सीटें थी जहां पर घमासान मचा हुआ है, लोग इस्तीफों की झड़ी जो है वो देखी जा रही थी। पिछले कल से ही देखा गया कि हंगामा पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी जिलों में देखने के लिए मिला और यही नजर आ रहा था कि आखिरकार लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर थी कि कुछ मंत्रियों की सीटों में बदलाव जो है वो यहां पर किया गया, चुनाव क्षेत्र को बदला गया और इसके साथ साथ बहुत से नए चेहरे हैं जिनको तरजीह यहां पर दी गई। लेकिन जो नए चेहरे हैं उनमें भी
ऐसे बहुत से नाम हैं जिनके लिए एक सरप्राइज जो है वो यहां पर दिया गया। लेकिन क्या इस सरप्राइज को अब वहां के जो मंडल हैं क्या वो उसको अपने पास देखते हैं कि क्या जिताने के लिए कोशिश जो है वो मंडल स्तर पर की जाएगी, क्योंकि मंडल ही जब खिलाफ चला जाए तो ऐसे में चुनाव कैसे जीता जा सकता है, बड़ा सवाल है। और आज जिस तरह से 6 उम्मीदवारों की घोषणा यहां पर की गई है, देखिए पेच इस बात को लेकर फंसा हुआ था कि क्या रमेश धवाला जो कि ज्वालामुखी से मौजूदा विधायक हैं उनका टिकट कटता हुआ नजर आ रहा था। तो ऐसे में क्या उनको टिकट जो है वो दिया जाए, या दिया जाए तो क्या उनका चुनाव क्षेत्र बदला जाए, इसको लेकर चिंता जो है वो चल रही थी, चिंतन इस बात को लेकर चल रहा था। तो भाजपा के बिल्कुल भीतर विकास जो जी, मैं लौटूंगा चिंताएं आपके थी, पास। बड़ी बात ये निकलकर सामने आई है कि दरअसल अनुराग ठाकुर की ओर से एक टिप्पणी आई मुख्यमंत्री फेस को लेकर, सीएम फेस आखिर होगा किसका। इसी के बाद से ही काफी ज्यादा स्थिति कहीं ना कहीं असमंजस की है। हालांकि गणेश दत्त साहब कह रहे हैं कि जयराम ठाकुर के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जा रहा है, क्योंकि नेतृत्व ने यही फैसला किया है। दिल्ली से स्पर्श और शिमला से ब्यूरो चीफ विकास जी हमारे साथ लगातार बने हुए। विकास जी, एक सवाल आपसे यहीं पर, जयराम ठाकुर के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, गणेश दत्त साहब ने यह कहा है, पार्टी आलाकमान ने यह तय किया हुआ है, लेकिन अनुराग ठाकुर की ओर से आई इस टिप्पणी के आखिर क्या है पूरे मायने? देखिए कुछ समय पहले अगर थोड़ा पीछे अगर हम चले जाएं, करीब 1 साल पहले की अगर बात करें तो अनुराग ठाकुर के जो समर्थक हैं वो खुलकर सामने आ रहे थे। और उस समय चर्चा इस बात को लेकर जरूर देखने में आ रही थी कि मुख्यमंत्री जो है उनको बदला जा सकता है। तो इस तरह की चर्चाएं जो है वो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से या अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे ये बातें जो है वो सामने आ रही थी, जिसको लेकर सवाल जो है वो दोनों ही नेताओं से पूछे गए। अनुराग ठाकुर से भी अलग अलग जगहों पर जो है वो सवाल हमने पूछे, और उसके बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भी हमने सवाल पूछे कि ऐसी क्या वजह है जिस पर यह कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री को बदला जा सकता है। क्योंकि अन्य राज्यों में भी हमने देखा भाजपा के चेहरे जो है वहां पर मुख्यमंत्री जो है वहां पर बदले गए थे। तो हिमाचल प्रदेश में भी इस तरह की हवा चल रही थी, लेकिन तमाम अटकलों पर विराम लगा और मुख्यमंत्री के तौर पर बतौर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 5 साल का अपना पूरा कार्यकाल जो है वो यहां पर किया। और इसी बीच जो समर्थक अनुराग ठाकुर के साथ है, देखिए धूमल फैक्टर को इग्नोर जो है वो यहां पर नहीं किया जा सकता, ये बात मानी जा रही थी। और पिछले चुनावों में भी जिस तरह से मुख्यमंत्री का चेहरा प्रेम कुमार धूमल को यहां पर बनाया गया था, पार्टी तो जीत गई लेकिन प्रेम कुमार धूमल जो है वो चुनाव हार गए। तो इसी चीज को देखते हुए अब पिछला उपचुनाव ही आप ले लीजिए, पिछले उपचुनाव में भी कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर अंतरकलह जो है वो इसमें देखी गई। अंतरकलह इस बात को लेकर थी कि क्या टिकटों का चयन सही तौर पर हुआ है। हालांकि भाजपा ने ये बात जो है वो कही थी कि चुनाव इस वजह से जो है वो हार गए थे, उपचुनाव इस वजह से भाजपा हार गई क्योंकि एक श्रद्धांजलि के तौर पर जो है वो यहां पर वोट गिरा है। और क्योंकि कांग्रेस के दिग्गज नेता वीरभद्र सिंह उन दिनों जो है उनका देहांत यहां पर हुआ था, स्वर्गवास यहां पर हुआ था, तो ऐसे में पूरी तरह से श्रद्धांजलि के नाम पर वोट यहां पर गिरा। और यही एक बड़ी वजह थी कि चारों की 4 जो सीटें हैं उपचुनाव की वो पूरी तरह से यहां पर हार गई। लेकिन आज अगर हाईकमान की अगर बात करें तो पूरी तरह से नेतृत्व के लिए यहां पर कहा गया है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में जो है चुनाव लड़ा जाएगा। और मिशन रिपीट की बात भी यहां पर भाजपा जो कह रही है वो भी कितनी सार्थक होगी, क्योंकि टिकटों के आवंटन के ऊपर जो है ये सारी चीजें तय होती हैं। लिहाजा टिकट आवंटन हो चुका है, जाहिर तौर पर विकास जी टिकटों का आवंटन हो चुका है, तमाम जो उम्मीदवार हैं वो भी सामने आ गए हैं। लेकिन इस पर आपसे समझना है, यहां पर यह भी चाहेंगे जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को इतनी ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ी, लोगों से सर्वे मंगाया गया और उसके बाद सभी नामों का ऐलान किया गया है, विधायकों के प्रति नाराजगी लोगों की किस तरह नुकसान पहुंचा सकती है, नजर क्या आ रहा है? देखिए बिल्कुल एंटी इनकम्बेंसी जो है हर चुनाव में होती है, और नॉन परफॉर्मेंस मंत्री और जो विधायक होते हैं उनके टिकट भी कटती हुई नजर आती है। और इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि तमाम ऐसे जो नॉन परफॉर्मेंस मंत्री थे और जो विधायक थे उनके टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काटी, लेकिन अपने जो बड़े नेता थे, दिग्गज नेता थे, उनको साथ रखने का काम भी भारतीय जनता पार्टी जो है बखूबी करती हुई नजर आ रही है। कल देर शाम से ही रविंदर सिंह राजू जो है वो दिल्ली में जो है बने हुए थे, उनको लेकर ये जानकारी थी कि वो कांग्रेस के नेताओं से मिलते हुए नजर आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से छूटकर वो कांग्रेस में जा सकते हैं। लेकिन अनुराग सिंह ठाकुर से उनकी मुलाकात होती हुई नजर आती है और उसके बाद आज देख रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट में ही जो है उनका नाम निकलकर सामने आता है। तो ऐसे में तमाम नेताओं को किस तरीके से साधते हुए जो है लिस्ट जो है जारी करनी है, ये कोशिश जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कह रही है कि डबल इंजन सरकार का फायदा आने वाले विधानसभा चुनाव में मिलता हुआ नजर आएगा, उसके लिए इंतजार करना होगा कि कितना फायदा जो है डबल इंजन सरकार का भी जो है भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिलता हुआ नजर आ सकता है। बिल्कुल स्पर्श, कहा जा सकता है कि राह आसान बीजेपी के लिए भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श, तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए।